हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉटी ट्रेनिंग फॉर बेबीज़। और पॉटी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ होती है दैट इज़ पॉटी सीट, क्योंकि जो नॉर्मल पॉटी सीट्स होती है उस पर बेबी नहीं बैठ सकते हैं, तो ये एक मस्ट हैव चीज़ है। छोटे बेबीज़ के लिए हमें लेनी ही पड़ती है, लेनी ही चाहिए। तो वो है लव लैब की ये स्टेयर वाली पॉटी सीट। इसका कंप्लीट रिव्यू ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लुक की बात करते हैं, इसका लुक कैसा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड कुछ चीज़ें होती हैं ना कि पर्टिकुलर जेंडर के साथ जाती हैं, लाइक जो हमारे माइंड में होता है पिंक गोज़ विद गर्ल्स, ब्लू गोज़ विद बॉयज़, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही जेंडर्स के साथ जाएगी। एंड ये डार्क ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन है विच लुक्स रियली नाइस। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके पीछे जो इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है ना, बेबीज़ को कुछ इस तरह का अलग सा कुछ होता है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और वो उसको फ़न वे में भी लेते हैं और उस चीज़ को यूज़ करने का फिर वो ट्राई भी करते हैं। सेकंड चीज़ जो इसकी सीट दी हुई है ये वाली, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। ये फॉक्स लेदर से बनी है विच इज़ वेरी सॉफ्ट, और बेबी की जो सॉफ्ट डेलिकेट स्किन होती है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है। अगर बेबी के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी तो बेबी बिल्कुल नहीं बैठेगा उस पॉटी सीट पर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ हम उसको बिठा रहे हैं उसको कंफर्टेबल भी फील होना चाहिए। और ये डिटैचेबल है, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि पॉटी करते हुए ये गंदा भी हो सकता है, तो ये डिटैचेबल है। इसको आप रिमूव करके इस तरह से बहुत इजीली ये हट जाता है और इसको आप हटाकर इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, तो इसको हटा के आप पॉटी सीट को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसमें 2 एडजस्टेबल लैडर्स दी हुई हैं एंड इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं बेबी के हाइट के अकॉर्डिंग। और इसको बहुत इजी है इसका इंस्टॉलेशन, यहाँ से हटाकर आप नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी बेबी की रिक्वायरमेंट है बेबी के हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई है, ये जो स्टेप्स हैं, क्योंकि बेबी चढ़ते हुए स्लिप भी हो सकता है। जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो सारी चीज़ें खुद से ट्राई करता है करने की, तो जब बहुत छोटा होगा तो उसके हम खुद बैठा देंगे टॉयलेट सीट पर। लेकिन जो जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा तो बेबी खुद से बैठने का ट्राई करेगा, जो बहुत ज़रूरी भी है बेबीज़ के लिए। और हमें डर भी रहता है कोई चीज़ ऐसी हो कि वो स्लिप हो सकता है तो उसको चोट लग जाएगी। तो ये जो लैडर्स दी हुई हैं ये नॉन स्लिपरी हैं, तो इस पर बेबी स्लिप भी नहीं होगा। जब हम लोग भी कहीं चढ़ते हैं तो हम लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सेम विद बेबीज़ ऑल्सो। तो जब बेबी लैडर्स पर खुद से चढ़ेगा तो उसको हैंडल्स की भी ज़रूरत होगी जो इसमें दिए हुए हैं, और ये भी नॉन स्लिपरी हैं। इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है, तो इसकी हेल्प से बेबी इसकी ग्रिप बनाकर होल्ड करके ईजीली इसके ऊपर चढ़ सकता है। इसे हम जो हमारी एडल्ट्स की टॉयलेट सीट होती है उसी के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, और जो एडल्ट्स की सीट होती है उसको हम क्यूट किड्स की सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट इस सीट को उसके ऊपर प्लेस करके तो वो किड्स की टॉयलेट सीट बन जाती है विच इज़ सो ईजी। जब हम खुद के लिए यूज़ करना चाहते हैं इसको रिमूव करके साइड रख दीजिए वॉश करके, और फिर हम उसको खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें ये पैड दिया हुआ है दिस इज़ ऑल्सो एंटी स्लिपरी, और चारों तरफ जो ये सपोर्ट दिया हुआ है तो बेबी के बैठने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। फ्रंट में भी ये दिया हुआ है तो बेबी के गिरने की या चोट लगने का इसमें कोई भी चांस नहीं होता है, तो चारों तरफ से सपोर्ट रहता है बेबी को। जो सबके घर में टॉयलेट सीट होती है उनकी हाइट भी डिफरेंट होती है, तो ये जो भी हाइट की आपके घर में टॉयलेट सीट हो सभी पे एडजस्ट हो जाती है। सिंस इसकी जो लेग्स हैं दीज आर एडजस्टेबल, तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो भी आपके घर में टॉयलेट सीट है आप इसको उसके ऊपर सेट कर सकते हैं, सभी पर सेट हो जाती है। इसकी असेंबली बहुत ईजी है, आपको कोई किसी तरह के टूल्स की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इजीली इसको असेंबल कर सकते हैं। सेकेंडली स्पेस की ज़रूरत होती है कि हम इसको कहाँ रखें। आप इसको ऐसे फोल्ड करके कहीं अपने वॉशरूम में टांग सकते हैं या एक कोने में रख दीजिए, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि जो भी हम प्रोडक्ट लें वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है तो बहुत ज़्यादा मेसी लगता है, आप इसको फोल्ड करके एक कॉर्नर में रख सकते हैं। जब हम बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देते हैं तो ये उनमें सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप करता है और उनमें कॉन्फिडेंस आता है। जैसे इनिशियली तो बेबीज़ अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, बट जैसे जैसे वो चीज़ें खुद से ट्राई करने लगते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होना शुरू होता है कि हम कोई काम खुद से कर रहे हैं, तो ये उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। बहुत सारी रिसर्च हुई हैं जिसमें ये प्रूव हुआ है जब हम बेबी को 18 मंथ से 24 मंथ्स तक पॉटी ट्रेनिंग देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पॉजिटिव होता है बेबीज़ के लिए, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पॉटी ट्रेनिंग बेबीज़ में कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। अगर हम बेबी को पॉटी ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो ये सोशली भी उनके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर
और बच्चों के साथ बेबी खेल रहा है और वो अपने कपड़ों में पॉटी कर देता है, तो ये बहुत बेबीज़ का जो मन होता है वो भी बहुत डेलिकेट होता है, तो वो बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं और इसे आप काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं बेबी के लिए। इसकी हेल्प से बेबी जब पॉटी करता है तो वो स्ट्रेट बैठ सकता है, बेबी के स्पाइन के लिए भी अच्छा होता है। बेबी चाहे बोलना ना सीखे पर हर जो पेरेंट्स होते हैं वो समझने लगते हैं, स्पेशली मदर्स। बेबी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है जब वो उनको पॉटी का टाइम होता है, उनका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड बन जाता है, तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने लगता है जो पेरेंट्स को समझ में आने लगता है कि उसका पॉटी का टाइम है या टॉयलेट का टाइम है, तो बेबीज़ बताना सीख जाते हैं। अगर हम उस पर उनको राइट टाइम पे पॉटी ट्रेनिंग नहीं देंगे फिर बेबी नहीं बताएगा और इसके बहुत सारे बेबी के लिए नुकसान हो सकता है। पेरेंट्स भी बेबी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बेबी के इंडिकेशंस होते हैं, उसको समझने लगते हैं, अकॉर्डिंगली बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे बेबी को डायपर पहनाया है तो भी वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं, टच करके बताते हैं कि गंदा कर दिया है। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई बेबी, तो वो जब भी पॉटी कर देता है डायपर में या फिर वो बताता है चू 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 करके ऐसे बोलता है, तो इस तरह से बेबीज़ के सभी के अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ इशारा देते हैं। अगर उसे अभी उसने जैसे वॉशरूम जाना होता है तो वो बताना सीख रहा है तो पकड़ के इशारा करेगा वॉशरूम की तरफ कि जाना है। तो इस तरह से बेबी की बातें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं, जिससे पेरेंट्स के लिए भी ईजी हो जाता है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उनको पॉटी ट्रेनिंग देना। अगर हम पॉटी ट्रेनिंग नहीं देते हैं बेबी को तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का हो सकता है। ये उसके ब्लैडर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि बेबी को कंट्रोल, जब हम पॉटी ट्रेनिंग देते हैं तो वो कंट्रोल करना सीखता है, इंडिकेशन देता है कि उसको वॉशरूम लेके जाएं, वो वहाँ करेगा। अगर हम नहीं देंगे तो वो उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है खुद पर, वो कहीं पर भी यूरिन पास कर देगा या पॉटी कर देगा, तो इस तरह से उसके ब्लैडर के लिए भी सही नहीं होता है। और दूसरे बच्चों के सामने अगर वो कर देगा तो उसको बहुत कॉन्शियस फील होगा और इमोशनली ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा बेबी की ग्रोथ के लिए। इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। रात को जैसे बेबी टॉयलेट करता है तो अगर हम उसको नहीं सिखाएंगे तो वो हमेशा से बेड गीला करता रहेगा और उसका जब कोई फिक्स टाइम नहीं रहेगा तो वो कभी भी कहीं पर भी पॉटी कर सकता है, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। इसके अलावा बेबीज़ को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेबी को राइट टाइम पर पॉटी ट्रेनिंग दी जाए और उसके लिए हमें सही पॉटी सीट चूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े वाली जो हमारी नॉर्मल अडल्ट की पॉटी सीट होती है उस पर बेबी के जो छोटे से हिप्स होते हैं वो सेट नहीं होते हैं और इसलिए बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें सही पॉटी सीट चूज़ करनी होती है। और दूसरी चीज़, बेबी के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे, जैसे इसमें आप आइज़ देख सकते हैं, ये इसके कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, स्टेयर्स देख सकते हैं, तो बेबी को अट्रैक्टिव लगेगा तो वो खुद ही उस पर जाके बैठेगा, तो उसको अच्छा लगता है। उसके लिए अगर बेबी के लिए सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं, उसके टॉयज़ हों, उसकी पॉटी सीट हो या फिर उसके ब्लैंकेट्स हों, कुछ भी सब कुछ अलग होता है, तो बेबी को ये बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ मेरी है। तो ये वाली चीज़ छोटे बच्चों में होती है। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इसका परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल ऑन लव लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है एंड अमेजोन ऑल्सो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।